लाल सैनी जी, रामजी लाल गुर्जर जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में आमेर विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, आप सभी आमेर से जुड़े हुए भाइयों और बहनों को राम राम सा। भाइयों बहनों, राजस्थान विधानसभा का चुनाव चल रहा है और राजस्थान जो देश के अंदर भक्ति और शक्ति के संचार की भूमि रही है, उस राजस्थान के अंदर जब हम लोग भक्ति की बात करनी हो, त्याग और बलिदान की बात करनी हो, देश के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य करने की बात करती है, तो राजस्थान की ओर पूरा देश बड़ी आशा भरी निगाहों से देखता है कि वही राजस्थान है जिस राजस्थान ने पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और राजा सूरजमल जैसे महाप्रतापी राजाओं को जन्म देकर के इस दौर को पूर्ण किया है, सबके लिए पूज्य बनाया है। पद्मनिका जौहर और मीराबाई की भक्ति की पराकाष्ठा को कौन छू पाया है। राजस्थान की ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, राजस्थान, जिस राजस्थान को देश के पर्यटन के सबसे बड़े केंद्र के रूप में पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री भैरव सिंह शेखावत जी ने स्थापित कर दिया था, जिस राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन काल में विकास की एक नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, और जिस राजस्थान में 5 वर्ष पहले तक विकास हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम और कार्य योजनाएं आगे बढ़ी थी, श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आगे बढ़ाया था। आखिर 5 वर्ष में ऐसा क्या हो गया कि वह राजस्थान आज विकास में, पर्यटन में, रोजगार देने में, अन्नदाता किसानों के खुशहाली में नंबर 1 पर नहीं है। आज भाइयों बहनों, राजस्थान नंबर 1 में होता है अपराध में नंबर 1 पर, अराजकता में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, गुंडागिर्दी में नंबर 1 पर, गौकशी की घटनाओं में नंबर 1 पर, और भाइयों बहनों, महिला संबंधी अपराध हो या साइबर अपराध हो, इन सब में आज नंबर 1 पर राजस्थान है। और इसीलिए मुझे आने की आवश्यकता पड़ी है भाइयों बहनों, आपसे अपील करने के लिए। इसीलिए मैं आया हूं। एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। जब मोदी जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं और उन्हें सम्मान दिया जाता है, तो ये सम्मान मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। सुरक्षित होती हुई सीमा, आज कोई दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। कोई दुश्मन आज भारत की सीमाओं में घुसपैठ करके निर्दोष नागरिकों पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उसे मालूम है, अगर उसने दुस्साहस किया तो भारत के बहादुर जवान उसकी माद में घुस करके उसका काम तमाम भी कर सकते हैं। भाइयों बहनों,
आज भारत के अंदर कांग्रेस के द्वारा दी गई बड़ी बड़ी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान का एक वादा है। आपने देखा होगा, कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके आतंकवाद की समस्या का हमेशा के लिए समाधान निकाल दिया गया। भाइयों बहनों, कांग्रेस के शासन ने नक्सलवाद दिया, मोदी जी के नेतृत्व में नक्सलवाद की समस्या का समाधान हो रहा है। कांग्रेस ने देश को अलगाववाद की चपेट में झोंका था, मोदी जी के नेतृत्व में अलगाववाद की समस्या का समाधान हो रहा है। कांग्रेस ने विकास को अवरुद्ध किया था, मोदी जी ने देश के अंदर हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट और साथ साथ देश के अंदर एम्स, आईएम, आईआईटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज रोजगार देने में, अन्नदाता किसानों के खुशहाली में नंबर 1 पर नहीं है। आज भाइयों बहनों, राजस्थान नंबर 1 में होता है अपराध में नंबर 1 पर, अराजकता में नंबर 1 पर, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर, गुंडागिर्दी में नंबर 1 पर, गौकशी की घटनाओं में नंबर 1 पर, और भाइयों बहनों, महिला संबंधी अपराध हो या साइबर अपराध हो, इन सब में आज नंबर 1 पर राजस्थान है। और इसीलिए मुझे आने की आवश्यकता पड़ी है भाइयों बहनों, आपसे अपील करने के लिए। इसलिए मैं आया हूं, एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन रहा है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। जब मोदी जी दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं और उन्हें सम्मान दिया जाता है, तो ये सम्मान मोदी जी के साथ साथ 142 करोड़ भारतीयों का सम्मान होता है। सुरक्षित होती हुई सीमा, आज कोई दुश्मन भारत की तरफ टेढ़ी निगाहों से नहीं देख सकता। कोई दुश्मन आज भारत की सीमाओं में घुसपैठ करके निर्दोष नागरिकों पर हमला करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। उसे मालूम है, अगर उसने दुस्साहस किया तो भारत के बहादुर जवान उसकी माद में घुस करके उसका काम तमाम भी कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आज भारत के अंदर कांग्रेस के द्वारा दी गई बड़ी बड़ी जो समस्या